हेलो डियर ऑल, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पुलिस कांस्टेबल की तैयारियां इस वक्त चली है। सभी लोग ग्राउंड की तैयारी अपनी कर रहे हैं, साथ साथ में रिटन की तैयारियां भी अपनी चली है। तो उसी सिलसिले में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रायंगल का एक टॉपिक। कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, कुछ एक रूल्स डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। किस तरीके के ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है इस बार क्वेश्चंस जो हैं आपके बढ़ गए हैं। 20 नंबर का आपका मैथ्स का सेक्शन है। तो जो ये सेक्शन है इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए, इसके सिलेबस को समझने के लिए एक टॉपिक हमारे पास ट्रायंगल का भी है। तो देखिए किस तरीके से हमारे पास ट्रायंगल के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। ट्रायंगल का रूल नंबर फर्स्ट ध्यान रखेंगे। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स, ट्रायंगल के अंदर जो ये एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगल के अंदर वाले तीनों एंगल्स को प्लस करके हमेशा 180 डिग्री 180 डिग्री बनता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे। रूल नंबर 1। साथ ही साथ इसमें ये चीज़ भी ध्यान रखें, ट्रायंगल के जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ट्रायंगल के जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, अगर इनको प्लस किया जाए, ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। तो रूल नंबर फर्स्ट ध्यान रखें, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स को प्लस करेंगे तो हमेशा 180 डिग्री आना चाहिए। वैसे ही ट्रायंगल के अगर एक्सटीरियर एंगल्स को प्लस किया जाए तो हमेशा 360 डिग्री बनना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 क्या कहता है ट्रायंगल का रूल नंबर 2 है, कभी भी ट्रायंगल की दो साइड्स को प्लस किया जाएगा तो हमेशा ही तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। कभी भी ट्रायंगल की दो साइड को प्लस किया जाएगा तो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। और वैसे ही कभी भी ट्रायंगल की दो साइड को माइनस किया जाए, कोई भी दो साइड को आप माइनस कर सकते हैं, किन्हीं भी दो साइड को माइनस किया जाए तो तीसरी साइड से हमेशा ही छोटा बनना चाहिए। फिर से एक और बार, कभी भी ट्रायंगल की दोनों साइड को प्लस किया जाए तो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, और कभी भी ट्रायंगल की दोनों साइड को माइनस किया जाए तो तीसरी साइड हमेशा बड़ी होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं जिसको हमने माइनस किया है वो कम होना चाहिए तीसरी साइड से। ट्रायंगल का रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है ट्रायंगल की साइड्स और एल्टीट्यूड्स का रेशियो हमेशा ही रिवर्स रहने वाला है। ट्रायंगल की साइड और उसकी हाइट, ठीक है जी, जो एल्टीट्यूड कह रहे हैं, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, और एल्टीट्यूड्स और साइड्स का रेशियो हमेशा ही उल्टा होता है। रूल नंबर 4 हम देखने जा रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर। कभी भी आपके पास दो ट्रायंगल्स सिमिलर हों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मान लेते हैं दो ट्रायंगल्स दे रखी है, एक है ट्रायंगल ABC और दूसरी ट्रायंगल दे रखी है DEF। तो अगर ABC और DEF दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हों, समरूप हो, तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लग सकती है? तो नंबर 1, कभी भी ध्यान रखें, दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर आपके पास हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा ही बराबर आना चाहिए। ठीक है जी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब एक तरफ की जो साइड्स हैं दोनों ट्रायंगल्स की, उनका रेशियो हमेशा ही इक्वल बनेगा, बराबर रहना चाहिए। नंबर 2, इसमें एक और चीज़ आप ध्यान रखें, जो ट्रायंगल्स का एरिया है, ट्रायंगल का एरियाज का जो रेशियो निकलेगा, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ये किसके बराबर आएगा? तो ट्रायंगल्स का जो रेशियो है सिमिलर ट्रायंगल्स का, वो हमेशा इनकी किसी भी एक करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। जो एरिया का रेशियो है वो हमेशा किसी भी साइड के, ठीक है जी, किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर जो है आपके पास रहने वाला है। कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है उसके स्क्वायर के बराबर रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। ट्रायंगल्स का रूल नंबर 5 क्या कहता है? रूल नंबर 5 हमारे पास है, कभी भी दो ट्रायंगल्स की सेम हाइट हो, अगर दो ट्रायंगल्स हैं, बन रही है, इसमें हाइट सेम है, तो इनके बेस का रेशियो और एरिया का रेशियो बराबर रहता है। जो इनके बेस का रेशियो होगा वही इनके एरिया का रेशियो भी रहेगा। अगर इनके बेस का रेशियो 2:3 है तो इनके एरिया का रेशियो भी 2:3 ही रहने वाला है। एरिया और बेस का रेशियो सेम रहेगा जब भी हाइट सेम होगी,
किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स की। तो सबसे पहली बात, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल सकता है हीरोन्स फार्मूला से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी आपके पास लिखा गया है। तो इसमें s क्या है? s है सेमी पेरीमीटर, s इज सेमी पेरीमीटर। और जो ए बी सी है, ए बी सी आपकी साइड्स रहने वाली हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर तीनों साइड्स आपके पास दे रखी है तो आप उससे पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। सभी साइड को प्लस कर दिया तो पेरीमीटर निकल गया, आधा कर दिया तो सेमी पेरीमीटर निकल गया। परिमाप का अर्ध परिमाप हो गया। प्लस कर देंगे तीनों को पेरीमीटर, आधा कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर। एस की वैल्यू आ गई है, ए बी सी तीनों साइड्स हैं, ये दे रखी होगी। तो आप हीरोन्स फार्मूला के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। ट्राइंगल का रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 हमेशा ध्यान रखें। ट्राइंगल का रूल नंबर 7 क्या कहता है? अगर कभी भी आपके पास ट्राइंगल की दो साइड्स दे रखी है और उनके बीच का एंगल भी दे रखा है, कभी भी दो साइड्स भी दे रखी है, उनके बीच का एंगल भी दे रखा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल सकते हैं? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या रहेगा जी? हाफ इंटू पहली साइड मल्टीप्लाई दूसरी साइड मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। अब ये थीटा क्या है? थीटा मतलब एंगल। जो भी एंगल दे रखा होगा उन दोनों के बीच का, वो साइन की वैल्यू लेनी है। उसमें साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कोई भी वैल्यू आपके पास हो सकती है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी डाउट है, आपको साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू निकालनी नहीं आती है, ज़रूर कमेंट करें। आपको उसके लिए भी वीडियो बना के देंगे, किस तरीके से हम फटाफट से साई, साइन, कॉस, टेन, कॉसिकेंट, सिकेंट एंड कॉट हर एक चीज़ की वैल्यू निकाल पाएंगे बिल्कुल चुटकियों में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 रहने वाला है हमारे पास थर्ड साइड। किसी भी ट्राइंगल की तीसरी साइड कैसे निकाली जाएगी? तो इसमें हम दो केस देखने वाले हैं। एक हम देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, और दूसरा हम देखेंगे कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा दूसरी ट्राइंगल हो, उसमें कैसे निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये आपको पता होना चाहिए। इसकी तीन साइड्स जो हैं इनको क्या क्या कहा जाता है? हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो अगर हम तीसरी साइड की बात करें, किसी भी ट्राइंगल की कोई भी तीसरी साइड निकालनी है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो आप यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो साइड मिसिंग है उसकी जगह एक्स वाई कुछ भी डाल सकते हैं, नहीं तो इसको वैसे ही रहने दो। जो साइड्स आपको दे रखी है उसको पुट कर दीजिए, आपकी थर्ड साइड निकल जाएगी। और इसी के साथ साथ हम दूसरी बात करेंगे, अदर देन राइट एंगल ट्राइंगल, जो दूसरी ट्राइंगल्स हैं उसमें अगर आपके पास दो साइड्स दे रखी है, तीसरी साइड कैसे निकाली जाएगी? तो तीसरी साइड निकालने के लिए जो हमारे पास रूल बनेगा, दैट इज ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस थीटा। तो इसमें फिर से कॉस की वैल्यू लेनी है, थीटा मतलब एंगल। ए स्क्वायर क्या रहने वाला है? ए स्क्वायर आप मान के चलेंगे वो साइड्स जो आपको निकालनी है, और जो साइड्स दे रखी है उसको आप पुट कर देंगे। तो कोई भी तीसरी साइड आपको ट्राइंगल की निकालनी है, आप ये फॉर्मूला उसमें अप्लाई कर सकते हैं, तीसरी साइड जरूर निकलेगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। चलिए जी, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में हम बात करने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने किस किस तरीके से निकालना है? तो सबसे पहली बात, एरिया ऑफ ट्राइंगल का सबसे पहला फॉर्मूला। एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस पता है, हाइट पता है, किसी भी ट्राइंगल में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरा तरीका एरिया निकालने का, तो दूसरा तरीका इससे पहले भी हमने देखा। हमारे पास क्या है? कोई भी हमारे पास दो साइड्स दे रखी है, बीच का एंगल दे रखा है, तो एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू पहली साइड मल्टीप्लाई दूसरी साइड मल्टीप्लाई साइन थीटा। तीसरा फार्मूला हमारे पास है एरिया निकालने का। एरिया कैसे निकालेंगे ट्राइंगल का? तो एरिया निकालने का फॉर्मूला है हीरोन्स फार्मूला। तो आपको पता है, इससे पहले हमने हीरोन्स फार्मूला भी पढ़ रखा है, उससे भी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। चौथा एक और तरीका हमारे पास ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। कई बार एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर आपको साइड्स की जगह केवल मीडियंस दे देगा। तो आपसे कहेगा मीडियंस दे रखे हैं। मीडियंस क्या होते हैं? पहली बात,
मीडियंस है माध्यिका, ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से आ रही है और साथ ही साथ आपकी जो साइड है, साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। जो हाइट है और जो मीडियन है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, पर किसी ट्रायंगल में जो हाइट और मीडियन है वो दोनों के दोनों एक ही लाइन हो सकती है। उसी तरीके से किसी किसी ट्रायंगल में ये डिफरेंट हो सकती है। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, ऊंचाई। मीडियन मतलब ऐसी लाइन जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तीसरी साइड को। ठीक है जी, तो साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन। और साथ ही साथ एक ट्रायंगल में हमारे पास तीन ही एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं और तीन ही मीडियंस ड्रॉ किया जा सकता है। तो जो मीडियंस हैं, अगर आपको मीडियन दे रखे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालें? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का तरीका, मीडियंस को ही साइड मानकर सॉल्व करना है। क्या कहा जी? मीडियंस को ही साइड मानकर सॉल्व करना है और लास्ट में 4/3 से मल्टीप्लाई कर देना है। लास्ट में 4/3 से 4/3 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। अब ये 4/3 क्या है, इसको हम समझेंगे अगली प्रॉपर्टी में। तो इतना ध्यान रखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे जब मीडियंस दे रखे हो। मीडियंस को ही साइड मानकर हम सॉल्व करेंगे, एरिया निकालेंगे और जो लास्ट में आंसर आएगा उसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। चलिए जी, बात करने जा रहे हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या कहता है? तो रूल नंबर 10 है रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड मीडियंस। जो साइड्स हैं और जो मीडियन हैं उनके बीच का रिलेशन क्या बनता है? 3 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स। मतलब जो साइड्स हैं उनका स्क्वायर करना है, उनको प्लस करना है और उसका 3 गुना। ये बराबर होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मीडियंस 4 टाइम्स। ठीक है जी, 4 गुना जो है ये किसका होता है? ये होता है मीडियंस के स्क्वायर के सम का। तीनों मीडियंस के स्क्वायर करेंगे, उनको प्लस करेंगे, उसका 4 गुना किसके बराबर रहेगा? जो साइड्स हैं उसके 3 गुना के। साइड्स का 3 गुना बराबर है मीडियंस का 4 गुना, पर ये स्क्वायर्स में है। इसी 3 को अगर मैं दूसरी तरफ को शिफ्ट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? 4/3। तो इसका मतलब क्या होगा? जो साइड्स है, साइड का क्या रिलेशन बना? साइड्स और मीडियंस में 4/3 का रिलेशन है। इसीलिए हमने कहा था जब भी मीडियंस दे रखे हो तो इसी को साइड मान के सॉल्व कर लो, बस लास्ट में 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इनके बीच का रिलेशन, साइड्स और मीडियंस के बीच का रिलेशन क्या है? 4/3 का रिलेशन है। 3 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मीडियंस। तो नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 11। रूल नंबर 11, आप ये शेप देख पा रहे हैं आपके सामने, एक ट्राइंगल के अंदर सर्कल। ट्राइंगल के अंदर सर्कल, इस सिचुएशन को हम नाम देंगे इन सर्कल। इसको हम नाम देंगे इन सर्कल। इसमें आप रेडियस देख सकते हैं। ठीक है जी, तो जो ये रेडियस है और जो ये ट्राइंगल आपको दिख रही है, इसके अंदर सर्कल भी है। तो अगर हमें बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि हम अपने टॉपिक से भटक नहीं रहे हैं, टॉपिक वही है एरिया ऑफ ट्राइंगल या ट्राइंगल से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी आपकी बन रही है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे केस में कैसे निकाला जाएगा? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है आर मल्टीप्लाई बाय एस। आर मतलब रेडियस, एस मतलब सेमी पेरीमीटर। तो अगर आपको रेडियस पता है, सेमी पेरीमीटर पता है, तो आप इजीली इसमें एरिया निकाल सकते हैं। रूल नंबर 12। रूल नंबर 12, सर्कल के अंदर ट्राइंगल, जब इसके तीनों कोने जो है सर्कल को टच कर रहे हैं, सर्कल के अंदर जो ट्राइंगल है इसको हम नाम देंगे सर्क्यूम सर्कल। ठीक है जी, सर्कम सर्कल जो है इसको हम नाम देने जा रहे हैं। इसमें भी एरिया कैसे निकाला जाएगा? तो ऐसे में एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला जाएगा? ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। ए बी सी क्या रहेगी? ट्राइंगल की साइड्स। ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ आर। 4 मल्टीप्लाई बाय आर, आर मतलब रेडियस। तो ध्यान रखें, जो एरिया है ट्राइंगल का वो कैसे निकलेगा? तीनों साइड को मल्टीप्लाई अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय आर, रेडियस। तो ये था जी हमारा रूल नंबर 12। वैसे ही आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 13 की तरफ। रूल नंबर 13 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मीडियन के बारे में। तो आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, मीडियन क्या होता है? मीडियन एक ऐसी लाइन है जो कि वर्टेक्स से आ रही है, कोने से आ रही है और तीसरी साइड को, ठीक है जी, जो तीसरी साइड या उसके बोल सकते हैं वर्टेक्स की जो अपोजिट साइड है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है।
अगर मीडियन हमने ड्रॉ कर रखा है तो इसमें एक और प्रॉपर्टी आपकी निकलती है। जो दो ट्राइंगल आपको इसमें दिखाई दे रही है, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया बिल्कुल बराबर रहने वाला है। साइड्स भी बराबर भागों में बांटेगा मीडियन, और साथ ही साथ ट्राइंगल को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, जिससे कि एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल के बराबर रहने वाला है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो अगर आपको समझ आ रही है, आप चाहते हैं दूसरों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ज़रूर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 14 की तरफ। रूल नंबर 14 क्या कहता है? रूल नंबर 14 हम ले रहे हैं सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड क्या है? जब भी किसी ट्राइंगल के तीनों मीडियंस मिलेंगे, उसको पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? सेंट्रॉइड। जहाँ पर भी ट्राइंगल के तीनों मीडियन समझ रहे हैं, तो मीडियंस जहाँ पर मिलेंगे उसको नाम दिया जाएगा सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को कैसे डिनोट करते हैं? सेंट्रॉइड को डिनोट किया जाता है जी से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। सेंट्रॉइड बनने से क्या प्रॉपर्टी आपके सामने आती है? तो सेंट्रॉइड बनने से जो भी आपको ये 6 की 6 ट्राइंगल्स इसके अंदर बन रही है, छोटी छोटी ट्राइंगल्स, ये सारी 6 की 6 ट्राइंगल्स बराबर रहने वाली है। सेंट्रॉइड क्या काम करता है? इस ट्राइंगल को 6 हिस्सों में बांट देगा, और ये 6 के 6 हिस्से आपके बिल्कुल बराबर रहने वाले हैं। सारे ट्राइंगल्स, छोटे छोटे ट्राइंगल्स बराबर रहेंगे। दूसरा और क्या काम सेंट्रॉइड करता है? सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है जी, जो सेंट्रॉइड है वो 2:1 में मीडियन को डिवाइड करता है। जो वर्टेक्स से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये हमेशा ही बड़ा रहेगा, ये 2 रहने वाला है। इससे नीचे का पोर्शन आपके पास 1 रहेगा। तो ट्राइंगल के मीडियन को सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करता है। तो चलिए जी, बात करने जा रहे हैं रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 हमारा रहने वाला है एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड। एंगल बाइसेक्टर का क्या रोल है? क्या एंगल बाइसेक्टर होता है? तो एंगल बाइसेक्टर क्या काम करता है? किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एंगल ए है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है एंगल बाइसेक्टर ने। पहला काम। अगर एंगल बराबर होते हैं तो साइड्स भी बराबर होती है, एंगल्स की अपोजिट साइड भी बराबर होती है। अगर दो एंगल सेम हैं तो उनकी अपोजिट जो साइड है वो भी बराबर रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं एंगल बाइसेक्टर एंगल तो डिवाइड कर ही रहा है, साथ ही साथ जो आपके पास साइड्स है उनको भी दो इक्वल पार्ट्स में, मतलब जितना एंगल है उसके हिसाब से बांट रहा है। ध्यान रखिए, एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करता है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ इसमें ध्यान रखें, जो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में एंगल आपको दिखाई दे रहा है एंगल ए। दूसरा हम एंगल मान लेते हैं BIC, जहाँ पर जो है ये तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे, इसको हम नाम देंगे I। जहाँ पर तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे इसको हम नाम दे रहे हैं I। और एंगल A और एंगल I में क्या रिलेशन है? एंगल A और एंगल BIC जो ये आपको दिख रहा है एंगल, इसका रिलेशन क्या है? तो ध्यान रखें, जो ये एंगल BIC है ये हमेशा ही एंगल A के आधे से 90 डिग्री ज़्यादा होता है। एंगल BIC हमेशा ही एंगल A के आधे से 90 डिग्री ज़्यादा होता है। ठीक है जी, यही प्रॉपर्टी जो है आप साइड में दूसरी एंगल्स के साथ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर तीनों एंगल बाइसेक्टर मिल रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एंगल B के साथ भी एंगल I जो हमारे पास बन रहा है उसका रिलेशन भी यही बनेगा। एंगल C के साथ जो एंगल I बन रहा है दूसरी तरफ को, जैसे हमने A के साथ BIC बनाया, उसी तरीके से डिफरेंट दो और एंगल्स आपके पास दिखाई दे रहे हैं। ये भी हमेशा हमारे पास क्या रहेंगे? एंगल A के आधे से 90 डिग्री ज़्यादा। अगर एंगल B की बात करें तो B के हिसाब से तो एंगल B के आधे से 90 डिग्री ज़्यादा। अगर एंगल C से बात करें तो एंगल C के आधे से 90 डिग्री ज़्यादा रहने वाले हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें ज़रूर समझ में आई होगी। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी एक और वीडियो, इससे आगे के अगर आप टॉपिक देखना चाहते हैं, इससे आगे के रूल्स जानना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ें और हमें कांटेक्ट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।